Hello student, welcome to my YouTube channel. Hope all are very well. Today I will discuss about the account assistant. उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जो मेट्रो रेल चल रही हैं या चलने वाली हैं, वहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसके लिए। तो आप फॉर्म उम्मीद है फिल कर दिए होंगे और आगे आज आपको क्वेश्चन पेपर के आंसर के बारे में बताएंगे जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो उसका वीडियो ये पार्ट 1 है जिसमें आपको हम कॉमर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, जनरल इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के बताएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि सबको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है टोटल, तो मैं बता देता हूँ। जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके 140 पूछे जाएंगे। ओके, जिसमें से आपके 90 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स के होंगे, 20 क्वेश्चन आपकी क्वांटिटी और लॉजिकल रीजनिंग होगा, 10 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश होगी, 20 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस होगा। 120 मिनट आपको दिया जाएगा। 120 मिनट में आप जो है कि 140 क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो देर न करें क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझाते हैं आपको। तो जैसा कि पैटर्न बता दिया आपको, पिछले साल का पेपर है, सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था टोटल कॉमर्स के। टोटल 90 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के रहेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग से आपके 20 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, जनरल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी के। नेक्स्ट है आपका जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चन रहेगा मात्र। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन दिया गया है। तो सारे क्वेश्चन रहेंगे। आप क्वेश्चन का PDF हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे कंटेंट दिया गया है, कई साल के पेपर मिल जाएंगे अलग अलग मेट्रो के। तो उससे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। एक आपको माइंड क्लियर होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हमारे एप्लीकेशन में आप PDF डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन में जा सकते हैं, अप्लाइड साइंस सोल्यूशन। यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के आपके बाद UPMRC लिखेंगे। इसके बाद आपको जो है कि कंटेंट दिख जाएगा। कंटेंट पे जाएंगे तो वहाँ से आप एसेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रेड कलर में फ्री कंटेंट है, बाकी आप जो है कि पेड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऐप है आपका प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब जगह पे आप इसे रन कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, हर जगह आसानी से चलता है। जो हमारा मिशन है आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कराने को लेकर के, प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर के रहता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके चीज़ों को पूछ सकते हैं और क्वेरीज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं और क्वेश्चंस को दिखाते हैं। जैसा कि पिछली बार एक पेपर हुआ था 2023 में, 2/1/2023 को। ठीक है, जनवरी 1 फरवरी कंप्यूटराइज डेट है आपका, 1 फरवरी 2023 का पेपर हुआ था आपका, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाते हैं। 90 क्वेश्चन जो कॉमर्स है उसमें से यहाँ आपको हम 45 क्वेश्चन के आसपास आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में लेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज द सेक्शन गवर्न द डेफिनेशन ऑफ द टर्म असेसमेंट। असेसमेंट जो शब्द होता है वो डिफाइंड किस में है, सेक्शन 28 में शब्द डिफाइन किया गया है। ओके, इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी व्हेन टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 10 करोड़ सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ। इसमें दिया गया फॉरेन कंपनी के लिए अगर 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करती है टोटल इनकम में, और लेकिन एक्सीड नहीं करती है 10 करोड़ के ऊपर के इनकम अगर है, तो सरचार्ज प्लस का क्या रेट रहता है, तो 2% इसमें दिया गया है। ठीक, करेक्ट आंसर आपका 2% है। कॉस्ट इंक्लूडेड क्या है आपका, फॉर अ रेंट पेड इन द करंट पीरियड। फॉर एन एग्जाम्पल होगा तो एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक कॉस्ट इंक्लूड, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिल इन ब्लैंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, क्योंकि डिफिनेशन दी जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें पूछ लिया जाएगा। ठीक, जैसे सेंटेंस दिया गया है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का आपका डेफिनेशन है। ठीक, नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग विच करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट दोनों पढ़ेंगे आपका टर्म असेसमेंट हैज बीन डिफाइंड इन द अंडर सेक्शन 2(9). ओके, असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी मंथ। तो दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्शन 1 दिया गया है, पूरा डिटेल्स बताया गया है, जिसका करेक्ट आंसर आपका 141/A जो है कि कोष्टक में आपका मेन आंसर होगा। ठीक है, अकाउंट स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग अकाउंट स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगा। तो अकाउंट स्टैंडर्ड 8 जो होगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है 8 नंबर पे आपका विच आर द फॉलोइंग सेक्शन एक्ट ग्रांट एग्जाम्पशन इनकम टैक्स टू सैलरी इम्यूनिटी पेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू द ऑफिशियल। ठीक, तो किस में लिखा गया है, ये आपका है सेक्शन 2 ऑफ यूनाइटेड स्टेट विजिलेंस इम्यूनिटी 1947 में लिखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ कंडीशंस दिए गए, उसके क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो उसका आपको करेक्ट जनरल एंट्री बनानी है। तो जो करेक्ट एंट्री आपका आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसका वीडियो का जो है कि आप आंसर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक्शन 220 ऑफ इनकम टैक्स डिफाइन विच आर द फॉलोइंग। तो इनकम के बारे में आपका सेक्शन 224 के बारे में बताता है। तो चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पे। 11 नंबर पे कुछ कंडीशंस दी गई है न्यूमेरिकल का। करेक्ट आंसर आपका 800 यूनिट आपका करेक्ट आंसर होगा।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स फ्री प्रिक्वेस्टिशन, आपका कंसेशन इन द रेंट आपका नॉट अ टैक्स फ्री प्रिक्वेस्टिशन है, क्योंकि इसका आपको टैक्स देना होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मशीनरी कॉस्टिंग है, आपके न्यूमेरिकल्स दिया गया है, जिसका करेक्ट आंसर आपका 1,80,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्रैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर पे। 15 नंबर पे न्यूमेरिकल्स दिया गया है, न्यूमेरिकल कंडीशन के आधार पे आपका करेक्ट आंसर होगा 4,95,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है आपका, करेक्ट यहाँ दिया गया है, एक है आप करेक्ट आंसर होगा 5। ओके, 5 रुपीज़ आएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन आपका छूट होती है किसमें, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू द मैक्सिमम ऑफ द 2 चिल्ड्रन। ओके, एक चीज़ दिया गया। ओके, डिवाइडेड टू और इंटरेस्ट इनकम ऑफ मेंबर शेड्यूल ट्राइब रिसाइडिंग इन मिजोरम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब मिजोरम के लिए टैक्स क्या है आपका फ्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका ES2 वाज इंट्रोड्यूस फॉर वैल्यूएशन ऑफ द एलिमेंट्रीज है। 20 क्वेश्चन है, अकाउंट स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो ES3 कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व, तो कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ द लैंड। Okay, which of the following condition will be posted on the credit side of the process account is the cost of abnormal cost used in that the process. Okay, next है from the following data calculate the normal losses in the unit its value of the following process। तो जो कंडीशंस दिया गया उसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा 200 यूनिट एंड 1800। ओके, नेक्स्ट ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसमेंट इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, तो करेक्ट आंसर आपका सेक्शन 6। ओके, तो सेक्शंस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे गए। ओके, डियरनेस अलाउंस एग्जांपल ऑफ द फुल टैक्सेबल अलाउंस आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इफ अ कंपनी इशू 100 शेयर अंडर ESOP एट 40 रुपीज़ पर शेयर व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 160 देन द अकाउंटिंग वैल्यूएबल ऑफ द शेयर विल बी 12,000। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर आपका सोल्यूशन के बाद आएगा। ओके, विच आर द बेस्ट सिटेबल है प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका 1, 2 और 3 है, तो टोटल मिलाकर का टैक्स मेल्स, सेकंड आपका शुगर वर्क्स एंड थर्ड इज द पेपर मेल्स। ओके, लीगल फर्म इज नॉट अवर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, कंपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, ड्यूरिंग द दिस दिया है कंडीशन, उसका करेक्ट आंसर एक न्यूमेरिकल्स दिया गया, उसके आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका 14 लाख होगा। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आपको 3000 आपका करेक्ट आंसर होगा प्रोसेसिंग का। ओके, उसके बाद सेंटेंस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग रिकॉर्डिंग एनालिसिंग द फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू द फिगर टू द प्रोवाइड टू द ऑल स्टेक होल्डर नोन एज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए, तो न्यूमेरिकल को आपको पैकअप बना के रखना है इस सब चीज़ों का। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू और फॉल्स, तो करेक्ट है, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है आपके किस सेंटेंस के आधार पे। ओके, नेक्स्ट है आपका एक आपका न्यूमेरिकल्स दिया गया, उसका करेक्ट आंसर आपका 55,000 रुपीज़ आपकी करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका भी न्यूमेरिकल दिया गया है, आपका न्यूमेरिकल कंडीशंस आपके मैक्सिमम्स दिए गए हैं। विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें से ट्रू खोजने आपके डी करेक्ट आंसर से। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको पैटर्न को समझना है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। हमारा जो ऐप है उसमें आपको इग्नू के कंटेंट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज करके दिए गए हैं टॉपिक वाइज, तो आप उसे एसेस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका। ओके, आपका दिया एज पर ES2 इन्वेंट्री इंक्लूडेड, मशीनरी के बारे में आपका इंक्लूड करता है ES2। ओके, नेक्स्ट है आपका द कंपनी डिस्काउंट इक्विटी शेयर गिवन टू द डायरेक्टर्स टू द वर्कर नोन एज द स्वीट इक्विटी शेयर्स। ओके, स्वीट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जनरल एंट्री फॉर द रिसिप्ट फॉर द शेयर एप्लीकेशन मनी इज द नेक्स्ट टू द बैंक अकाउंट DR टू द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ESI का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट द टोटल इनकम डू नॉट एक्सीड देन द 5,000 एज पर कंडीशन ऑफ लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आप इसमें आपका लास्ट आपका डी आंसर होगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो दोनों ट्रू हैं, एज पर सिक्वेंस सिचुएशंस के आधार पर दोनों आपके ट्रू आंसर्स हैं। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्न बाय द लेवाई ऑफ द इनकम टैक्स इन द इंडिया इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, नेक्स्ट आपका है आपका जॉब कॉस्टिंग के बारे में करेक्ट डेफिनेशन दिया गया है। तो जॉब कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री वेयर द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ कस्टमर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स,
तो आपका सी आपका जो दिया गया फर्स्ट इज द ट्रू एंड सेकंड इज द फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला पार्ट हम आपको अगले दिन वीडियो में लाएंगे। तब तक आप अच्छे से कंटेंट एसेस करने के लिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है और इसको जो है आप अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है कि नेक्स्ट स्टेप्स आप जो है कि स्टोर टैब पे जाएंगे साइनअप करने के बाद में। यहाँ जाने के बाद UPMRC लिखेंगे। UPMRC लिखने के बाद आप जो है कि सर्च पे आप आ जाएगा, कंटेंट पे क्लिक करके आप कुछ पेड कोर्सेज हैं कंटेंट है उसे देख सकते हैं। फ्री कंटेंट भी आप दोनों एसेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारा जो ऐप है आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं भी आप एसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेरी जो हो तो आप उससे भी आप हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं। हमारा मेन मिशन आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कराने को लेकर के होता है। नेक्स्ट आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारा नंबर है 8546008271। ये आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कोई क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। हम आपको उम्मीद है जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भेजें और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी ग्रुप हो, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।